दोस्तों, यूँ तो हमारे देश भारत में कई तेजस्वी, महान, शक्तिशाली और रहस्यमय संत हुए हैं। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे महान संत के बारे में जानते हैं जो 100, 200 या 1000 वर्ष नहीं बल्कि कलयुग प्रारंभ होने के पहले से इस दुनिया में हैं और वह जीवित हैं और उनके पास कई प्रकार की अलौकिक और शक्तिशाली शक्तियाँ हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं एक ऐसे ही महान संत के बारे में। हिमालय की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में एक संत रहते हैं जिनका नाम किसी को नहीं मालूम। जो लोग इस संत को जानते हैं वह इन्हें महाअवतार बाबा जी कहते हैं। कहा जाता है कि बाबा जी स्वयं अदृश्य हैं। बाबा जी उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। यहाँ तक कि बाबा जी का आश्रम भी अदृश्य है, जिसे सिद्ध आश्रम के नाम से जाना जाता है। बाबा जी का निवास स्थान बद्रीनाथ के आसपास बताया जाता है। एक और बात जो बाबा जी को रहस्यमय बना देती है वह है बाबा जी की उम्र। आज तक जितने भी लोगों ने उन्हें देखा है वह उनकी उम्र 20 से 25 वर्ष बताते हैं। बाबा जी की असली उम्र कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा जी के पास एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिससे कि बाबा जी का शरीर कभी वृद्ध नहीं होता। इस शक्ति को निर्माण काया भी कहा जाता है। इसलिए बाबा जी को अमर बाबा और डेथलेस गुरु के नाम से भी जाना जाता है। बाबा जी के एक भक्त परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में उनके बारे में बहुत सी जानकारियाँ दी हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि योगी राज लहरी जी 1861 से 1935 तक कई बार बाबा जी से मिले हैं और हर बार उनकी उम्र लगभग एक सी ही थी। कहा जाता है कि पहली बार बाबा जी को लगभग 2000 वर्ष पहले देखा गया था। भारत में ऐसे कई महान संत हुए हैं जो कि बाबा जी को देखने का दावा करते हैं और उन सभी ने बाबा जी की उम्र और उनकी आकृति एक सी ही बताई है। एक अन्य योगी श्री मधुकर नाथ जी के अनुसार बाबा जी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। इन्होंने बाबा जी को शिव के रूप में बदलते हुए देखा है, जबकि दूसरे संत योगानंद जी इन्हें श्री कृष्ण कहते हैं। उनका कहना है कि बाबा जी ही पूर्व जन्म में श्री कृष्ण थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक संत बाबा जी से दीक्षा लेने पहुंचा। बाबा जी ने दीक्षा देने से मना कर दिया। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आपने मुझे दीक्षा नहीं दी तो मैं पहाड़ से कूद जाऊंगा। बाबा जी ने कहा, कूद जाओ। यह सुनकर व्यक्ति पहाड़ से कूद गया। कुछ देर बाद बाबा जी ने अपने शिष्य को उस व्यक्ति का शव लाने को कहा। बाबा जी ने उस व्यक्ति के सर पर हाथ रखकर उसे जिंदा कर दिया। बाबा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी, अब मैं तुम्हें दीक्षा जरूर दूंगा। माना जाता है कि बाबा जी का जन्म तमिलनाडु के पेरापिंडी में हुआ और उनका बचपन का नाम नागराजन था। बताया जाता है कि एक बार नागराजन ने अपनी माँ से बिना पूछे फल खा लिया, जिससे उनकी माँ बहुत ही गुस्सा हो गई और उन्होंने नागराजन के मुंह में कपड़ा ठूस दिया। बालक नागराजन की जान जाते जाते बची। तभी से उनका मोह संसार से हट गया। उसके बाद बाबा जी ने घर बार त्याग दिया। इसी बीच उनकी मुलाकात गोरखनाथ जी से हुई। बाबा जी ने गोरखनाथ जी को अपना गुरु मान लिया। उसके बाद गोरखनाथ जी ने उन्हें गुरु अगस्त्य से दीक्षा लेने के लिए कहा। फिर बाबा जी ने गुरु अगस्त्य को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गुरु अगस्त्य जी ने बाबा जी को दर्शन दिए। फिर बाबा जी ने गुरु अगस्त्य जी से क्रिया कुंडलिनी और प्राणायाम दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद बाबा जी ने सौरभ समाधि यानी कि अमरता हासिल की। माना जाता है कि गुरु शंकराचार्य जी और संत कबीर सहित और कई संतों को बाबा जी ने ही दीक्षा प्रदान की है। और यरूशलेम से हजारों मील की यात्रा कर जीसस भी बाबा जी से मिलने आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के सुपरस्टार रजनीकांत भी बाबा जी के भक्त हैं। रजनीकांत ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर भी बनाई जो कि 2002 में बाबा के नाम से रिलीज हुई थी। इसके अलावा विराट कोहली, स्टीव जॉब्स, जोक हैरिसन जैसे बड़े बड़े नामी लोग भी बाबा जी के भक्त हैं। बाबा जी के बारे में संसार को सबसे पहले मुख्य तौर पर जानकारी मिली परमहंस योगानंद द्वारा। उनकी लिखी पुस्तक योगी कथामृत में बाबा जी के बारे में जानकारी दी गई है और बाबा जी के कई रहस्यों से पर्दा उठाया गया।
अब तक बाबा जी ने कई बड़े संतों को दीक्षा दी है। बाबा जी के अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ना तो उनके बारे में कुछ लिख सकता है और ना ही बोल सकता है। बाबा जी का मुख्य कार्य धरती पर होने वाले अवतारों की सहायता करना है। बाबा जी के बारे में बताया जाता है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिमालय से इन्होंने ही लौटाया था। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हिमालय की आध्यात्मिक संसार से वापस नहीं लौटना चाहते थे। बाबा जी ने उनके विचारों में बदलाव किया था। बाबा जी ने भारत समेत पूरे विश्व के लिए अनेक योजनाएं बना रखी हैं। इस योजना में शामिल अनेक किरदारों को बाबा जी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मार्गदर्शन देते रहते हैं। वर्तमान समय में भी अनेक व्यक्ति बाबा जी के दर्शन होने का दावा करते हैं। बाबा जी के भक्त पूरे संसार में हैं। बाबा जी की नज़र हर देश की गतिविधियों पर और देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर रहती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाबा जी का मुख्य कार्य धरती पर हो रहे अवतारों का सहायता करना है। वर्तमान समय में होने वाले 10वें अवतार कल्कि की योजना भी बाबा जी ही बना रहे हैं। कल्कि का अवतार कहाँ होगा, उनके माता पिता कौन होंगे और उनको शिक्षा कब और कहाँ से प्राप्त होगी, यह सब योजनाएं बाबा जी बना चुके हैं। वर्तमान समय में संसार के सभी देशों में जो भी राजनीतिक उथल पुथल हो रही है वह सब कल्कि अवतार की ही योजना है। यह सब बाबा जी कैसे करते हैं, बाबा जी के पास कौन सी शक्तियाँ हैं, बाबा जी का मार्गदर्शन कौन से भगवान करते हैं और बाबा जी की कल्कि अवतार को लेकर और कौन कौन सी योजनाएं हैं, यह सब हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बाबा जी।